अस्सलाम वालेकुम। 9 मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर आज आपके साथ डिस्कस करना है और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट पेपर चैप्टर नंबर 1 के लिए। चैप्टर नंबर 1 में आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन जो आपको इसके करने हैं वो सिर्फ करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो याद रहे एग्जाम्पल कौन सी होती हैं, जो एक्सरसाइज से पहले होती हैं। मिसाल मैंने अगर लिखा है एक्सरसाइज 1.6 की एग्जाम्पल, इट मीन्स एक्सरसाइज 1.6 शुरू होने से एक पेज पहले या 2 पेज पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल लिखी होगी। मैंने इसलिए पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 22 पे 1 और 2। अब पेज 22 का मकसद क्या है, लाजमी नहीं है 1 और 2 दोनों पेज 22 पर हो। पेज 22 पे 1 होगी तो हो सकता है पेज 23 पर 2 हो। तो बताने का मकसद ये, पेज 22 का मतलब जो पहली एग्जाम्पल है वो आपको पेज 22 पे मिलेगी, दूसरी भी हो सकता है उस पर हो, नहीं तो दूसरी उससे अगले पेज पे होगी। सो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स भी लाजमी करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल का मतलब ये मैंने जो पेज नंबर मेंशन किया है ये पहली एग्जाम्पल का किया है। तो हो सकता है दूसरी एग्जाम्पल भी इसी पेज पे हो सकता है दूसरी एग्जाम्पल इससे अगले पेज पर होगी। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपको एक्सरसाइज करनी है डेट इज 2.6। 2.6 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है और एग्जाम्पल जो करनी है वो 2, 3 एंड 4 करनी है। पेज नंबर 47 मैंने मेंशन कर दिया, उसमें आपको एग्जाम्पल दिख जाएगी। 2 भी, फिर देन उसके बाद 3 एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल 4 ये आपको लाजमी करनी है चैप्टर से। अब चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। 3.2 की बात करेंगे तो देखिए 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर रैंडमली मैंने बीच में से कुछ हटाए भी हैं। 2 है, 3 है, 6 है, 7, 9, 11, 14, 15 एंड 18। ये तमाम क्वेश्चन आपको 3.2 से करने हैं और एग्जाम्पल जो है इसमें 4 आपको करनी है। एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 और पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया 68 होगा। एक्सरसाइज 3.4 की बात करें, इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको करनी है पेज 77 पे है और एग्जाम्पल है 1 और एग्जाम्पल 2। तो चले अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 4 में आपके पास है एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन है आपके पास 2, 3, 4 एंड 6। ये क्वेश्चन आपको लाजमी करने हैं। इसकी एग्जाम्पल कोई भी नहीं है फिलहाल इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसकी एग्जाम्पल नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 की बात करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन जो आपको करने हैं इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और एग्जाम्पल इसमें भी आपको कोई नहीं करनी। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की और उसमें आपको जो क्वेश्चन करना है वो 1 और 2 करना है और उसकी भी कोई एग्जाम्पल नहीं करनी। देन 4.5 में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है और इसकी भी कोई एग्जाम्पल नहीं। याद रहे ये जो चैप्टर 4 है 4.1, 4.2, 4.4 और 4.5 ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको लाजमी जो है ये क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं बट इसका आपको आसानी ये होगी अगर ये कर लेते हैं तो पेपर में अटैम्प्ट करना बहुत कम टाइम लेते हैं। पेपर में समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट इसको पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ये सेक्शन सी का आपका सवाल निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं 4.7 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर आपको करना है 1, 2, 3, 4 और 5। फिर एग्जाम्पल इसकी आपको जो करनी है पेज नंबर 98 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करनी है। एक्सरसाइज 4.8 की हम बात कर रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन करना है 2, 3, 8, 9 एंड 10 और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 100 पर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें और एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको करनी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जिसमें आपको करने हैं जो टॉपिक्स। एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको करना है 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। एग्जाम्पल नंबर आपको करनी है 2 जो कि है पेज नंबर 108 पर मौजूद। एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 5.3 में जो आपको क्वेश्चन करने हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल जो आपको करनी है डेट इज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। पेज नंबर है उनका 117। याद रहे ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसके सबसे आसान तरीका ये है, आप बुक उठाइए साथ साथ और जैसे जैसे मेरा टॉपिक आगे आगे जा रहा है आप इसको चाहे तो वीडियो में जैसे ही वीडियो शुरू हुई स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है
एक्सरसाइज वाइज जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बुक में आप निशान लगाते रहिए ताकि आपको बार बार इसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। एक ही बार आप ढूंढ लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की। इसमें आपको एक्सरसाइज करनी है 6.1, जिसका क्वेश्चन नंबर करना है 2, 3, 4 एंड 5। एग्जाम्पल आपको करनी है पेज नंबर 124 पर जाएंगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करनी है 6.1 से पहले। एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 2, 5, 6, 8 एंड 10। फिर एग्जाम्पल जो आपको करनी है वो है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। पेज नंबर मेंशन कर दिया है 128। एक्सरसाइज 6.3 जो है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। देन एग्जाम्पल करनी है पेज नंबर 133 की, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको पता है ग्राफ का चैप्टर है, बहुत ही काम का। तो एक्सरसाइज 7.1 में जो आपको क्वेश्चन करने हैं 5, 6, 7 और 8 करने हैं, और एग्जाम्पल जो आपको करनी है पेज नंबर 142 पे एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है। एक्सरसाइज 7.3 की अब हम बात करें, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो सेक्शन सी में आएगा। आपके लॉन्ग सेक्शन में आपका ग्राफ का एक सवाल लाजमी आएगा और वो क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी एक पार्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कीजिए, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ के जो वैल्यूज इक्वेशंस दी होंगी उसको सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी चॉइस नहीं रखी है। क्वेश्चन 5 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं 8 या 9 या 10 जितने भी हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो लाजमी आप कर लीजिएगा। तो इनमें से 100% एक क्वेश्चन लाजमी आपका सेक्शन सी में आएगा 7.5 मार्क्स का। फिर एग्जाम्पल 1 और 2 लाजमी कर लीजिएगा। इसकी मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 10 से 12 सवाल है। क्वेश्चन 5 के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ और ये 2 एग्जाम्पल्स की। तो आपको ये 10 से 12 पार्ट्स करने हैं लाजमी, तो आपका 100% एक क्वेश्चन निकल आएगा सेक्शन सी का, और वो है ग्राफ का क्वेश्चन। चलें जी, चैप्टर 8 की बात करते हैं हम। चैप्टर नंबर 8 के अंदर इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 8.1 आपको करनी है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करना है। एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 2 है वो लाजमी करनी है पेज 163 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़े डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। इनका चांस तो कम है बट फिर भी आपको कर लेना चाहिए, आ सकते हैं। इनका चांसेस कम है पेपर में आने का बट आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 लाजमी कीजिएगा एक्सरसाइज 8.1 का। याद रहे इसके पार्ट्स हैं बहुत सारे, 1 के भी कुछ पार्ट्स हैं 8-9, इसके भी कुछ सारी पार्ट्स हैं, तो आपको सारे करने हैं। इनका फिर बता दूँ 8.1 के आने का चांस बहुत कम है बट फिर भी आप इसको कर सकते हैं, तो लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसका थोड़ा सा चांस है बट चांस है ज़रूर इसका आने का। इसका 10 to 20% चांस है पेपर में आने का। बाकी जो 80 to 90% चांस है वो 8.2 के आने का पेपर में जो चांस है, इसलिए 8.2 आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। अच्छा, 8.2 कोशिश कीजिएगा पूरी एक्सरसाइज आप लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने जो अपने हिसाब से दिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो करेंगे ही करेंगे बट कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज 8.2 में आप सारे के सारे क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि उनके चांस है 8.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% चांस है इसी एक्सरसाइज से सवाल आएगा आपके पास पेपर में, तो इसलिए आप सारे सवाल कीजिएगा। वरना ये जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 10 इनको 100% लाजमी आपको करना है, इंशाल्लाह इनमें से सवाल आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल 1 आपको करनी है पेज नंबर 167 पे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। देखें एक्सरसाइज 8.3 का भी क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है पेपर में, मुश्किल से 10% चांस है इस एक्सरसाइज से कोई सवाल आपके पेपर में आए। अगर आ भी गया तो उसमें 100% चॉइस लाजमी होगी, इसके साथ कोई और चीज़ जोड़ के देगा और करके, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, इसलिए इसका चांस कम है पेपर में आने का। बट फिर भी अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 14 आप लाजमी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 इसमें करेंगे पेज 171 पे। सिमिलरली एक्सरसाइज 8.4 है, इसका भी पेपर में आने का चांस 10% है क्योंकि इसके सवाल भी बहुत बड़े हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं, तो इसका भी 10% चांस है पेपर में आने का, 90% चांस है नहीं आएगा। बट फिर भी अगर आप एहतियातन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 6 लाजमी कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज का। ये अगर आया भी तो सेक्शन सी में आएगा। इस तरह 8.3 का सवाल भी आया तो सेक्शन सी में आएगा, यानी लॉन्ग में आएगा 7.5 नंबर का। तो देखें इसके भी 4 सवाल हैं 1, 2, 6, 4 और एग्जाम्पल जो है आप इसमें 1 कीजिएगा पेज नंबर 175 पे। फिर बता दूं इसका चांस बहुत कम है, तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, बट 10% चांस है इसके आने का। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की।
याद रहे बीच में जो हमने चैप्टर छोड़ दिए इसका मतलब आप छोड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस है, उसके बगैर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, हम बता देंगे एंड में किस तरह करने हैं। इसके बावजूद भी आपका पेपर इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.1 में आपको जो करना है क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फिर एग्जाम्पल 1 और 2 इसकी लाजमी करनी है, पेज नंबर 225 पे एग्जाम्पल दी हुई है। फिर एक्सरसाइज 13.2 आपको करनी है जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है, ठीक है, और एग्जाम्पल इसकी कोई नहीं करनी है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 16 की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आएगा ही आएगा इंशाल्लाह ये भी। और 16.2 करनी है आपको बेसिकली। पहली बात तो ये देखें 16.2 में कोई भी सवाल नहीं छोड़िए, सारे के सारे कर लीजिए। मैंने इसमें देखिए कुछ 2-4 सवाल छोड़ दिए, बट आप कोशिश कीजिएगा इसमें कोई भी सवाल ना छोड़ें, लेकिन इनको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9 मैंने छोड़ दिया, 10, 11 दिया है, फिर 12 इस तरीके। तो आप याद रहे, कोशिश कीजिएगा इसमें कोई भी सवाल नहीं छोड़िएगा, सारे कर लीजिएगा। इस तरह इसकी एग्जाम्पल आपको नहीं करनी, अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है इसकी एग्जाम्पल भी, क्योंकि नॉर्मली चांस तो 100% यही है क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज से आएगा, एग्जाम्पल से नहीं आएगा। बट आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल हैं, 5-6 एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, वो लाजमी आप वो भी देख लीजिएगा प्रैक्टिस की नज़र से। अब हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, ठीक है ना। बच्चों को थ्योरम्स भी करने हैं, सेक्शन सी में, सेक्शन बी में भी। सो देखिए हम बात करें शॉर्ट थ्योरम जो आपको करने हैं, वो है थ्योरम 9.1.2 पेज नंबर 186 पे, ठीक है। मैंने थ्योरम नंबर मेंशन कर दिया, इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है, आगे मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आप आसानी से थ्योरम आपको मिल जाएगा इस पेज पर। ये थ्योरम आपको शॉर्ट में लाजमी करना है। एक दूसरे नंबर पे आपको ये थ्योरम 10.1.1 करना है, नहीं ये 9 चैप्टर का थ्योरम है, 10 चैप्टर का थ्योरम आ गया पेज नंबर 193 पे आपको मिल जाएगा। फिर ये 11 चैप्टर का थ्योरम आ गया 11.1.1, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 205 पर। फिर ये 12 चैप्टर का थ्योरम आ गया 12.1.3, दैट इज ऑन पेज नंबर 218। तो ये देखें 4 आपको मैंने थ्योरम बताया शॉर्ट, ये इन पेजेस पर मौजूद हैं बुक के अंदर। तो आप ये 4 थ्योरम कर लेंगे तो इंशाल्लाह 100% गारंटेड है इनमें से आपका थ्योरम का क्वेश्चन लाजमी निकल आएगा शॉर्ट में से। अब हम बात करते हैं डिटेल थ्योरम की। तो देखें डिटेल थ्योरम नंबर 9.1.1 है पेज नंबर 183 पे। याद रहे डिटेल में जो लॉन्ग थ्योरम जिसको आप कह सकते हैं, डिटेल थ्योरम जो है आपको ये वाला करना है पेज नंबर 183 पे, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर बिलफर्ज ये नहीं आता, बिलफर्ज नहीं आता, तो दूसरे नंबर पे जो आप कह सकते हैं चांसेस हैं वो आपके पास इस थ्योरम के 9.1.4 और वो है पेज नंबर 189 पे। याद रहे ये भी लॉन्ग थ्योरम डिटेल थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है। तो यह आपको थ्योरम करने हैं, शॉर्ट मैंने आपको 4 बता दिए और लॉन्ग मैंने आपको 2 बता दिए। इनसे इंशाल्लाह आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो याद रहे जो क्वेश्चंस आपको हमने डिस्कस किए हमने भी, ये तमाम के तमाम अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% गारंटेड है कि आपका पूरे का पूरा पेपर इससे निकल आएगा। और आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छे तरीके से कमांड हासिल कर लेंगे अपने सब्जेक्ट पे। याद रहे मैथ हो या फिज़िक्स कभी भी रट्टे से आप नहीं कर सकते, इसको याद नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ ज़बानी बुक के अंदर या कॉपी के अंदर देख के आप समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन याद रहे कभी भी आपको वो सही से जहन में नहीं बैठेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए आपके जहन में बैठता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद आपको भूल जाएगा। सो हमेशा याद रखिए मैथ्स हो या फिज़िक्स, इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार एक गेम की तरह, एक खेल की तरह, तो ये आपको हमेशा के लिए अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएगा। अदरवाइज़ रट्टा मारेंगे तो किसी भी टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इससे तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह 100% गारंटेड है, 100% आपका पेपर इससे निकल आएगा और इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे मार्क्स मैथ्स में ले सकते हैं। इसी तरह जो फिज़िक्स का पेपर है हमारा, उसको भी आप अगर करते हैं इंशाल्लाह 100% गारंटेड है कि आपका पूरे का पूरा पेपर उससे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।